हाय, मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं 8वीं 9वीं क्लास में था जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार शराब टेस्ट करी। बट वो वहीं तक रही, ऐसा नहीं कि पहले दिन से मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद बहुत साल तक मैंने साल 2 साल में एक बार शराब पीनी, और स्कूल कॉलेज तक यही हिसाब होता था कि यार दोस्त मिलेंगे, इकट्ठे होंगे और पिएंगे। और उसके बाद एजुकेशन ख़त्म करी, बिज़नेस में आए, ये हुआ। तो शराब ने बहुत सालों तक मेरा साथ दिया। ऐसा नहीं कि मेरे को पहले दिन ही उसने बर्बाद कर दिया, बहुत सालों तक बहुत मज़ा दिया उसने मेरे को। मैंने बड़ी पार्टीज अटेंड करी, बहुत जगह घूमे और खूब शराब के साथ एंजॉय भी किया मैंने। बट धीरे धीरे मैंने देखा मेरी ज़िंदगी में शराब बढ़ने लगी। मेरी जो कुछ महीनों बाद की ड्रिंकिंग थी वो हर महीने हो गई, फिर हर महीने से वो हर शनिवार इतवार हो गई, फिर वो एक टाइम पे हर रोज़ हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में शराब की फ्रिक्वेंसी और शराब की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, जिसको मैंने शुरू में तो रियलाइज़ नहीं किया। मेरे को लग रहा था ये सब तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़िंदगी में। बट ज़िंदगी में एक मुकाम ऐसा आया कि जब मेरे को अंदर से आवाज़ आने लग गई कि ये समस्या है। क्योंकि मैं शुरू सारा दिन शराब के बारे में सोच रहा हूँ और शाम को शराब पी रहा हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे दिन में शराब आ रही है, और मैं इतनी क्वांटिटी में और इतनी ज़्यादा शराब पीने लग गया हूँ कि मेरे ज़िंदगी का हर तरफ जो मेरी ज़िंदगी की थी वो इफ़ेक्ट होने लग गई। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शराब पी रहा था, मेरा काम धंधा इफ़ेक्ट होने लग गया। क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा शराब पी रहा था, मेरे रिश्ते ख़राब होने लग गए अपने परिवार में और इस समाज में। मैं लोगों से पी के कभी किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, कभी गाड़ी चलाते हुए किसी से झगड़ रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी पड़ोसी से चौड़ा हो रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होने लगी। पैसा डेली बेसिस पे जा रहा था। कुछ पैसा मेरा शराब पीने में जाता था, उसके बाद कुछ पैसा जाता था कि आज गाड़ी ठोक दी, आज डॉक्टर के पास गया, आज पुलिस वालों ने रोक लिया। तो पैसा शराब में जा रहा था और बहुत चीज़ों में जा रहा था मेरा। और ये सब करते करते ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया मेरे को जब नज़र आने लग गया कि शराब बंद करनी पड़ेगी। शराब बहुत बड़ी समस्या बन गई, और ये समस्या मेरे को बहुत ज़्यादा दिखने लग गई जब मेरी सेहत बहुत ख़राब रहने लग गई, और मुझे कुछ ऐसी बीमारियां लग गई जिनकी वजह से मुझे डॉक्टर्स कहते थे कि तेरे को बिल्कुल शराब नहीं पीनी है, और मैं ना चाहते हुए फिर शराब पी लेता था मैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या और एक बहुत बड़ी, कहते हैं, एक मिस्ट्री सी बन गई थी मेरे लिए कि मैं चाह नहीं रहा हूँ शराब पीना और मैं पिए चले जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ या डॉक्टर के पास से दवाई लेके निकल रहा हूँ, और अपने आप से कसम खा रहा हूँ कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। फिर बाहर निकलते ही मैं शराब पी रहा हूँ। मैं घर में बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। मैं सिर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि मैं आज शराब नहीं पीऊंगा, और सच्चे मन से कसम खा रहा हूँ, फिर मैं शराब पी रहा हूँ। ये मेरी कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और ज़िंदगी में कुछ ऐसा रह ही नहीं गया था कि जो मेरे को लगे कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि हर चीज़ खराब से खराब होती चली जा रही थी मेरी, रिश्ते, पैसा, ज़िंदगी। और एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब शराब जाएगी नहीं, ये मेरे साथ ही जाएगी। क्योंकि मैं छोड़ने की बहुत पहले तो मैंने कम करने की कोशिश करी बहुत टाइम तक, इसको कंट्रोल ड्रिंकिंग करेंगे, मैं ज़्यादा पी लेता हूँ, आज तो सिर्फ क्वार्टर ही पीऊँगा और खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा। बहुत साल मैंने ये कोशिश करी, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। फिर एक समय आया, मैंने सोचा कि अब छोड़ ही दूंगा इसको, अब मैं पीऊँगा ही नहीं कभी शराब। मैं वो नहीं कर पाया, और इसकी वजह से जो मेरे अंदर डर, शेम, गिल्ट, मैं किसी से आंख नहीं मिला पाता था। मैं अपने घर में छुपता फिरता था। मैं समाज में, घर में, परिवार में किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि बस मैं कहीं छुप जाऊं, क्योंकि मैं इतनी गिल्ट में आ जाता था। और पी लेता था तो फिर मैं सबके सामने आ जाता था। मैं पी के लोगों को ढूंढता था कि अब मेरे से बात करो, तब वो कहते थे हम नहीं करेंगे। जब मैं नहीं पी होता था वो कहते थे हमसे बात कर, मैं कहता था मैं नहीं करूँगा। तो ज़िंदगी कहीं ना एक ऐसी स्टेज पे आ गई थी जहाँ कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, जो मेरी जर्नी रही। ज़िंदगी के ऐसे मुकाम पे आ गया जब मुझे अपने अंदर से आवाज़ आ गई थी कि अब शराब छोड़नी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने बहुत कोशिशें करी। मैं ये नहीं कि मैं बहुत मंदिर गुरुद्वारों में गया, स्पेशली ये मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार की कोशिश होती थी। ये उनको रोज़ नए नए कोई ना कोई तरीके मिलते थे कि आज फलाने के चले जाओ, आज उस मंदिर में चले जाओ, आज वहाँ धागा बांध दो। ये सब काम किए मैंने, ये पूजा कर लो, ये काम मैंने किए। साइकेट्रिस्ट के पास गया, डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने अपने तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश करी। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं ही उनसे सच नहीं बोलता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को बताया ही नहीं कि मैं 2 बोतल शराब पीता हूँ। मैं उसको कहता था मैं क्वार्टर ही पीता हूँ। तो वो भी शायद इसलिए मेरी कभी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं अपने आप से पूछता था। मेरे घर में रोज़ सुबह पंचायत लगती थी, क्योंकि रात को मैंने कोई ना कोई ड्रामा किया होता था। तो सुबह उठते सबसे पहले मैं घर वालों की शक्लें देखता था, और वो शक्लें मुझे बताती थी कि कल रात को क्या हुआ, क्योंकि आधी बातें मुझे याद नहीं होती थी। तो अगर तो सब ठीक ठाक है शक्लें, तो मुझे लगता था कल ज़्यादा बड़ा कोई कांड किया नहीं, शायद मैं चुपचाप आके सो गया हूँ मैं।
दो काम मेरे उठते ही होते थे, एक मेरा फ़ोन चेक करना कि मैंने कॉल किस किस को कर दिया, और एक अपने परिवार वालों की शक्लें देखना। और बहुत हफ्ते में 2-4 बार होता था, घर में सुबह पंचायत लगती थी, सारे बैठते थे, मुझे बीच में बिठा लिया जाता था और मेरे पिताजी का एक पेटेंट क्वेश्चन होता था, तू पी क्यों रहा है। वो हमेशा मेरे से एक बात कहते थे, भाई परेशानी क्या है, कोई काम धंधे की परेशानी है, कोई पैसे की परेशानी है। वो मेरे से ये भी पूछ, जबकि मैं शादीशुदा था उस टाइम पे, कोई लड़की वड़की की परेशानी है, क्या परेशानी है, तू पी क्यों रहा है। अब वो तो पूछ रहे होते थे और मैं अपने मन में सोच रहा होता था, यार मैं इनको क्या बोलूं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता होता था मैं पी क्यों रहा हूं। ये क्वेश्चन उनसे ज्यादा मेरे खुद के लिए था। मैं खुद से पूछता था, भाई मैं पी क्यों रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है मेरे को, बट फिर भी मैं पिए चले जा रहा हूं, पिए चले जा रहा हूं, और पागलों की तरह पिए चले जा रहा हूं। मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही है। अगर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, लास्ट के 1-1.5 साल में दिन में 4 बार ठेके पे जाता था। मैं 2 पॉइंट बियर खरीदता था और विस्की वॉडका इन सबके मिनीचर खरीदता था, क्योंकि ये लास्ट जिंदगी में लास्ट पीनी है मैंने, तो मैं सब पी लूंगा। मैं विस्की भी पी लूंगा, वॉडका भी पी लूंगा, बियर भी पी लूंगा। और ये काम मैं 1.5-2 साल तक दिन में 4 बार करता रहा कि ये जो मैं पीने गया हूं ये लास्ट है, इसके बाद तो मैंने जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाना। तो जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, मैं पी क्यों रहा था। आज जब मैं अपने आप को, जब मैं मानने लग गया कि मेरे को शराब से समस्या है और मैं बड़ा क्लियरली उससे बाहर निकल पाया। आज मुझे कुछ समय हो गया है शराब नहीं पिए हुए, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज भी हम बात कर रहे थे कि यार मुझे पहले हर चीज़ के लिए शराब चाहिए होती थी, खाने के लिए, हंसने के लिए, पिक्चर जाने के लिए, बात करने के लिए, दोस्तों यारों के बीच में बैठने के लिए। तो आज मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी का हर काम बिना शराब पिए कर पाता हूँ।